हिंसा की इस आग में घर, दुकान, मकान सब जलकर तबाह हो गए। लेकिन सवाल दंगों की आग से आगे बढ़कर राख की तरह हमारे सामने है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, किसने एक पक्ष को दूसरे के सामने आने दिया, किसने किसको भड़काया। क्या पुलिस को कुछ नहीं पता था? क्या पुलिस चाह लेती तो हिंसा इस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती, जैसा कि नूह में हुआ? ये वो जगह है जहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यहीं से आपको दिखाएं कि ये वो भव्य मंदिर है और यहाँ से शोभा यात्रा बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, तमाम लोग जो थे वो शोभा यात्रा जो हर साल निकाली जा रही थी, इस बार भी पूरा प्लान था और शोभा यात्रा जो है यहीं से निकल रही थी। लेकिन ठीक इस जगह के आगे जाने के बाद जो है वो बवाल शुरू हो गया और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसी तरह की पहाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया अटैक करने के लिए और इसी रोड से शोभा यात्रा जो है आगे बढ़ रही थी। तमाम तरह के हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि गोलीबारी भी हुई। इसलिए हमने जो है आसपास की जगहों को तलाशने की कोशिश की कि क्या कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है कि जिससे पता लगाया जा सके कि क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह का बवाल हुआ था। तो यहाँ पर हमने जब देखा तो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये एक देखिए, यहाँ पर आप देखिए एक गड़ासा हमें देखने को मिला यहाँ पर, और ये हम छू नहीं सकते इसको, लेकिन आप देखिए ये देखिए आप, ये यहाँ पर पाया है और ये किसका है ये पता नहीं, लेकिन आप देखिए ये एक तरह के खतरनाक वेपन माना जा सकता है, खतरनाक हथियार माना जा सकता है। तो ये यहाँ पर मंदिर के ठीक पास में ये पड़ा हुआ दिखा है हमें। नूह में जो कुछ हुआ वो ऐसे ही नहीं होता। हरियाणा के इस जिले में सोमवार को शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद भड़की हिंसा में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। जिले में शांति व्यवस्था फिर से बनाने के लिए कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। इन दंगों में 100 से ज़्यादा वाहन फूंक डाले गए और 2 पुलिस वालों की जान चली गई। 10 पुलिसकर्मी समेत 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। नूह से शुरू हुई हिंसा हरियाणा के सोहना, गुरुग्राम, पलवल समेत कई इलाकों में भड़क गई। इस मामले में अब तक 44 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास के जिलों में धारा 144 लागू की गई है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के नूह में जलाभिषेक यात्रा पर पथराव के बाद सोमवार को भड़की हिंसा के अपडेट में पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी है कि मंदिर में फंसे लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें घर पहुंचा दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह के साथ साथ राज्य के अन्य इलाकों में फैली हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ होने की आशंका जताई है। बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। डीजीपी पीके अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था ममता सिंह पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खराब हालात को देखते हुए नूह के अलावा फरीदाबाद में भी आज मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इसके साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। नूह हिंसा में घायल 2 और लोगों की मंगलवार को मौत हो गई। इसी के साथ पुलिस ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में होमगार्ड के जवान गुरसेवक व नीरज, पानीपत के बजरंग दल कार्यकर्ता अभिषेक और नगीना के शक्ति का नाम शामिल है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी एक शख्स की जान गई है। पुलिस के मुताबिक सोमवार देर रात सेक्टर 57 में भीड़ ने एक धार्मिक स्थल पर हमला किया। इस हमले में बिहार का रहने वाला एक शख्स लापता हो गया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। नूह में हुई हिंसा की आग राज्य के 8 जिलों में फैल गई। इसमें मेवात व आसपास के जिले रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। इसके बाद पानीपत के अभिषेक की मौत के बाद वहां भी तनाव फैल गया। इसे देखते हुए पानीपत के साथ सोनीपत समेत 8 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह हिंसा के बाद राजस्थान और यूपी में भी अलर्ट जारी है। राजस्थान के भरतपुर में चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हरियाणा सीमा से लगते यूपी के मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मथुरा में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।